नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पैसा। लेकिन देखिए, हम यहाँ बजटिंग या इन्वेस्टिंग की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे पैसे और हमारे दिमाग, हमारे माइंडसेट के बीच के कनेक्शन की, बिल्कुल। जो कि शायद सबसे जरूरी कनेक्शन है। हाँ। हमारे पास जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी पर आधारित एक बहुत ही कमाल का सारांश है। और इसे समझाने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये पूरी फिलॉसफी हमें सोहेल नाम के एक किरदार की कहानी के जरिए बताई गई है। एक कहानी के माध्यम से। सोहेल कोई अमीर आदमी नहीं है, बल्कि हमारी आपकी तरह एक आम मिडिल क्लास इंसान है, जो आप जानते हैं महीने की ईएमआई, बढ़ते खर्चों और फ्यूचर की टेंशन में फंसा हुआ है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग इससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। मैं तो बिल्कुल कर पा रहा हूँ। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए उन सिद्धांतों को समझना जो स्रोत में दिए गए हैं। ठीक है। सोहेल की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है जब उसका एक दोस्त उसे ये किताब देता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्या था उस किताब में जिसने सोहेल की सोच और उसकी दुनिया दोनों को बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और पावरफुल आइडिया से होती है। हाँ। योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यानी आपकी बाहर की दुनिया असल में आपके दिमाग का आईना है। जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिख रहा है। और ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अक्सर लोग इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग समझकर खारिज कर देते हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत इसे एक गहरे लेवल पर समझाता है। ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये हमारे दिमाग के खास हिस्से, मतलब अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके के बारे में है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत कहता है कि हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। एक उपजाऊ जमीन। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या जहरीले पौधे का। आप जो भी बीज डालेंगे वो उसे उगा देगा। बिल्कुल। वो तर्क नहीं करता, वो सही गलत का फैसला नहीं करता। बिल्कुल। तो अगर किसी के दिमाग में लगातार कमी, गरीबी और मुश्किलों के विचार चल रहे हैं, तो उसका अवचेतन मन इसे एक कमांड की तरह लेता है। अच्छा। और फिर उसकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने लगता है। वो इंसान अनजाने में मौकों को नजरअंदाज करेगा, गलत फैसले लेगा और फिर कहेगा, देखा मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, होता है ऐसा। असल में वो सिर्फ अपने अंदर के ब्लूप्रिंट को बाहर की दुनिया में सच साबित कर रहा है। तो जब सोहेल ने ये बात पहली बार पढ़ी, स्रोत के मुताबिक वो उसके लिए एक आहा मोमेंट था। उसे एक झटका लगा कि उसकी जो भी फाइनेंशियल हालत है, उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसके खुद के दिमाग में है। हाँ, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर कोई सच में मुश्किल में है, कर्ज में है, तो क्या ये कहना कि ये सब तुम्हारी सोच की वजह से है थोड़ा कठोर नहीं है? मतलब ये तो विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लग सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इसका जवाब ब्लेम में नहीं बल्कि पावर में देता है। ओके। इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि अगर उसकी सोच ने ये हालात पैदा किए हैं तो उसकी बदली हुई सोच इन हालात को बदल भी सकती है। मतलब चाबी उसी के हाथ में। एग्जैक्टली। ये ब्लेम नहीं, ये एम्पावरमेंट है। ये कहने जैसा है कि आप अपनी कार के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। हो सकता है आप अनजाने में गलत दिशा में चले गए हों, पर स्टीयरिंग व्हील अभी भी आपके ही हाथ में है। सोहेल के लिए ये एहसास डराने वाला कम और उम्मीद जगाने वाला ज्यादा था। सही बात है। अगर हमारा दिमाग ही स्टीयरिंग व्हील है, तो सवाल ये उठता है कि हम इस गाड़ी को अपनी मर्जी की दिशा में मोड़े कैसे? बिल्कुल। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। हाँ, जो सबसे जरूरी है। इसमें सबसे पहला और मशहूर तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशन का। हाँ, एफर्मेशन यानी ऐसे वाक्य जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाए। लेकिन स्रोत यहाँ एक चेतावनी देता है। क्या? ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि ये काम नहीं करता। और वो गलतियाँ क्या हैं? स्रोत में इसके 4 नियम बताए गए हैं। पहला, एफर्मेशन हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मैं अमीर बनूंगा नहीं, बल्कि मैं अमीर हूँ। सही। दूसरा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं गरीब नहीं रहना चाहता की जगह मैं समृद्ध हूँ। दिमाग नहीं को प्रोसेस नहीं कर पाता। बहुत जरूरी बात है ये। तीसरा, ये एकदम साफ और स्पष्ट हो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है,
इसे पूरी भावना और यकीन के साथ बोलना है, और इसी चौथे नियम में सारा राज छिपा है। बिना भावना के शब्द सिर्फ शब्द हैं, वो अवचेतन मन तक पहुंचते ही नहीं। अच्छा, अवचेतन मन की भाषा शब्द नहीं, भावनाएं हैं। जब आप कहते हैं मैं अमीर हूं और अंदर से महसूस करते हैं कि मैं तो कंगाल हूं, तो आपका अवचेतन मन आपकी भावना पर यकीन करेगा, आपके शब्दों पर नहीं। ओहो। वो आपके अंदर के सच को ही हकीकत बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हुआ, जब जेब खाली हो तो अमीरी को महसूस कैसे किया जाए? ये तो खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है। बिल्कुल, और स्रोत बताता है कि शुरुआत में ये झूठ जैसा ही लगता है। तो फिर इसे फेथ या श्रद्धा की जरूरत होती है। सोहेल ने अपने लिए एक एफर्मेशन बनाया, मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ, पैसा मेरी ओर आसानी से और सहजता से बहता है। शुरुआत में उसे भी अजीब लगता था, लेकिन वो इसे दोहराता रहा, खासकर सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। अच्छा, इस समय ही क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार ये वो समय है जब हमारा चेतन मन ज्यादा एक्टिव नहीं होता और अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाना आसान होता है। धीरे धीरे बार बार दोहराने से वो विचार उसके दिमाग में अपनी जगह बनाने लगा। ठीक है, तो एक तरीका हुआ शब्दों से दिमाग को प्रोग्राम करना। स्रोत में दूसरे तरीके का भी जिक्र है, विजुअलाइजेशन। हाँ, मन में तस्वीरें देखना। ये एफर्मेशन से कैसे अलग है? ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एफर्मेशन मौखिक कमांड है, तो विजुअलाइजेशन एक विजुअल और इमोशनल कमांड है। ओके। स्रोत कहता है कि सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है, आपको उस तस्वीर का हिस्सा बनना होगा और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करना होगा। अच्छा, मतलब उसे जीना होगा। हाँ, अगर आप एक नए घर का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ घर की तस्वीर न देखें, मन की आंखों से देखें कि आप उस घर के दरवाजे को खोल रहे हैं, सोफे पर बैठ रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंस रहे हैं। बिल्कुल, उस खुशी, उस सुकून, उस गर्व को महसूस करें। तो सोहेल की दिनचर्या में ये भी शामिल था। स्रोत बताता है कि वो हर रात 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी मनचाही जिंदगी को जीता था। एक बेहतर नौकरी, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, एक नया घर। और वो सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि प्रमोशन मिलने की खुशी, बैंक स्टेटमेंट देखकर मिलने वाले सुकून को सच में महसूस करने की कोशिश करता था। मतलब वो भविष्य की चिंता करने के बजाय भविष्य को वर्तमान में जी रहा था। हाँ, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, और यही वो महसूस करने वाली बात है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जब शब्द यानी एफर्मेशन और भावना यानी विजुअलाइजेशन एक साथ मिल जाते हैं। हाँ, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो अवचेतन मन के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और स्पष्ट निर्देश पहुंचता है। फिर वो उस निर्देश को हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाता है। और वो कैसे काम करता है? वो आपको नए आइडिया देगा, सही लोगों से मिलवाएगा और ऐसे मौके सामने लाएगा जिन पर आपने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हमने अपने दिमाग के बगीचे में सफलता के बीज बो दिए, उन्हें एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के पानी से सींचा भी। लेकिन स्रोत कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। हाँ, बाकी है। हमारे इस मानसिक बगीचे में पहले से ही बहुत सारी जंगली घास और खरपतवार उगी हुई है। और ये खरपतवार है डर, शक और नकारात्मक विश्वास। आप कितनी भी मेहनत से अच्छे बीज बोले, अगर आप इन खरपतवारों को नहीं हटाएंगे तो वो आपके नए पौधों को बढ़ने ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली। डर और शक आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। सोहेल की कहानी में भी इसका जिक्र है। जब भी वो अपनी एफर्मेशन बोलता, उसके दिमाग में एक आवाज आती, ये सब बकवास है, अपनी हालत देखो, तुम कैसे अमीर बनोगे। वो अंदर की आवाज। या जब वो प्रमोशन के बारे में सोचता तो डर सामने आ जाता, तुमसे ज्यादा काबिल लोग हैं, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये आवाजें हम सबके अंदर होती हैं। तो इन खरपतवारों को हटाएं कैसे? क्या इन्हें बस नजरअंदाज कर दें? स्रोत कहता है कि नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। खरपतवार को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, आपको एक माली की तरह उन्हें पहचान कर जड़ से उखाड़ना होगा। और इसके लिए तरीके क्या हैं? इसके लिए स्रोत कुछ तरीके बताता है। पहला, उन्हें चुनौती दें। जब भी डर का कोई विचार आए तो उससे सवाल पूछें, क्या ये 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है? ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की कहानियां होते हैं। और दूसरा तरीका है उन्हें लिखना। अपने सारे डर और शक को एक कागज पर उतार दें। जब आप उन्हें अपने सामने लिखा हुआ देखते हैं तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। और तीसरा और सबसे असरदार तरीका है उन्हें तुरंत एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार से बदल देना। जैसे
मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए चमत्कार कर रहा है। तो ये एक मानसिक लड़ाई है। हाँ, ये एक मानसिक लड़ाई है जिसे आपको हर बार जीतना होगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोजाना की मेंटल प्रैक्टिस है। बिल्कुल, जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही दिमाग की एक्सरसाइज करके अपना माइंडसेट बनाना है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इन सब सिद्धांतों को अपनाने का, इस मेंटल गार्डनिंग का सोहेल की जिंदगी पर असल में क्या असर हुआ? क्या सिर्फ सोचने से उसकी दुनिया बदल गई? हाँ, यही तो असली सवाल है। स्रोत में इसके बहुत ठोस नतीजे बताए गए हैं। सबसे पहले उसकी नौकरी में एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट आया जिसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था। पुराने सोहेल की तरह डरने के बजाय उसने इसे एक मौके की तरह देखा। उसके नए आत्मविश्वास ने उसे ऐसे आइडियाज दिए कि उसने उस प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता से पूरा किया। वाह! नतीजा, उसे एक शानदार बोनस और प्रमोशन मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुआ। मतलब? पहले उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और फिर बाहरी दुनिया ने उसे वैसे ही परिणाम दिए। ये कोई जादू नहीं था। उसके अवचेतन मन ने उसे वो आइडिया और हिम्मत दी जो पहले डर के नीचे दबी हुई थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं रहा, उसकी सोच का दायरा बढ़ गया। कैसे? उसने एक छोटे से स्टार्टअप में पोटेंशियल देखा और उसमें थोड़ा निवेश किया, जो बाद में काफी फायदेमंद साबित हुआ। अच्छा? धीरे धीरे ही सही, पर उसकी ईएमआई की टेंशन कम होने लगी और बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये बाहरी बदलाव तो सिर्फ लक्षण थे, असली बदलाव तो अंदर हुआ था। हाँ, उसकी मानसिकता। हाँ, सोहेल की पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। वो अब दुनिया को कमी और मजबूरी के चश्मे से नहीं, बल्कि अवसरों और समृद्धि की नजर से देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि पैसे की कमी असल में पैसे की कमी नहीं होती, वो आइडिया, आत्मविश्वास और सही माइंडसेट की कमी होती है। क्या बात है! मतलब पैसा आना तो एक साइड इफेक्ट था। बिल्कुल। असली प्रोडक्ट तो उसका बदला हुआ माइंडसेट था। बिल्कुल। सोहेल की कहानी ये दिखाती है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है। अगर इन्हें लगातार प्रैक्टिस किया जाए तो इनके असली परिणाम दिखते हैं। सही कहा। और सोहेल का बदलाव ये भी साबित करता है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समय और लगातार मेहनत लगती है। अपने दिमाग को दशकों की पुरानी प्रोग्रामिंग से निकालकर नई प्रोग्रामिंग पर सेट करना, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो आज जो हमने बातें की, उनमें से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये थी कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हमारे पास अपने दिमाग के जरिए अपनी हकीकत को बदलने की ताकत है। हमने अवचेतन मन की शक्ति को समझा, सही तरीके से एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करने का महत्व जाना, और सबसे जरूरी, डर और शक जैसी मानसिक खरपतवारों से लड़ने की स्ट्रैटेजी सीखी। अंतिम विश्लेषण के तौर पर देखें तो स्रोत में बताई गई ये यात्रा सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही है। ये अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने के बारे में है। ये अपने ध्यान और अपनी ऊर्जा को जानबूझकर उस दिशा में लगाने का एक ढांचा है जहां हम जाना चाहते हैं, ना कि उस दिशा में जहां हमारा डर हमें ले जा रहा है। बिल्कुल। ये अपनी आंतरिक दुनिया को संवार कर अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का विज्ञान है। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत के अंत में लिखा है कि इन शुरुआती सफलताओं के बाद अब सोहेल आगे की अध्याय सीखने के लिए और भी उत्साहित था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर सोच में आए एक शुरुआती बदलाव इतने अच्छे परिणाम ला सकता है, तो जब यह अभ्यास एक गहरी आदत बन जाए तो क्या-क्या संभावनाएं खुल सकती हैं। और सिर्फ धन ही क्यों? हाँ, वही, जीवन के किन दूसरे क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते या करियर में इस मानसिक बगीचे की इसी तरह से देखभाल करके वैसी ही शानदार फसल उगाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।